एक सवाल सोचिए, आपके आसपास हर दिन हजारों लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई टाइम बचाने के लिए, कोई सुविधा के लिए, कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। फिर भी जब बात खुद पैसा कमाने की आती है तो हमारा दिमाग खाली क्यों हो जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हमें पैसा कमाने के तरीके नहीं दिखते, हमें सिर्फ अपनी कमी दिखती है। मान लीजिए एक आदमी सुबह अपने घर से निकलता है, रास्ते में वो देखता है कि लोग जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, किसी के पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, किसी को अपने कपड़े प्रेस करवाने हैं, किसी को घर का छोटा रिपेयर काम करवाना है, किसी को कुछ खरीदना है लेकिन भरोसेमंद जगह नहीं मिल रही। वह आदमी ये सब देखता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसी रास्ते से दूसरा इंसान गुजरता है, वह भी वही लोग देखता है, वही प्रॉब्लम्स देखता है, वही भागदौड़ देखता है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग सवाल आता है, इन लोगों की कौन सी जरूरत मैं पूरी कर सकता हूँ? बस यहीं से पैसा कमाने की शुरुआत होती है। दुनिया वही है, लोग वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, फर्क सिर्फ नजर का है। एक इंसान प्रॉब्लम देखकर कंप्लेन करता है, दूसरा इंसान प्रॉब्लम देखकर अपॉर्चुनिटी पहचानता है। आज की यह ऑडियो बुक समरी इसी क्लासिक बुक पर बेस्ड है, 1000 Ways to Make $1000, जिसे फ्रांसिस मैरी कॉमन मिनेकर, जिन्हें कई जगह FC मिनेकर के नाम से भी जाना जाता है, ने लिखा है। ये बुक आपको पैसे कमाने के 1000 तरीकों की बोरिंग लिस्ट नहीं देती। इसका असली मैसेज है, अगर आप लोगों की जरूरत समझना, छोटी शुरुआत करना, सही तरीके से बेचना और अवेलेबल रिसोर्सेज से काम निकालना सीख जाएं, तो आप अपनी पहली मीनिंगफुल इनकम बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा बड़ा कैपिटल, बड़ी डिग्री या परफेक्ट कंडीशन जरूरी नहीं होती। कई बार शुरुआत सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से होती है कि लोगों को क्या चाहिए और आप उन्हें क्या दे सकते हैं। अगर आप कभी सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आता इनकम कहाँ से बनेगी, मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस आइडिया नहीं है, मैं मेहनत कर सकता हूँ लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ये समरी आपके लिए है, क्योंकि ये बुक आपको शॉर्टकट नहीं देती, ये आपको पैसा देखने की नजर देती है, और यही नजर एक ऑर्डिनरी इंसान को अर्निंग माइंडसेट वाला इंसान बनाती है। इस समरी में आप समझेंगे कि पैसा कमाने के मौके हर जगह होने के बावजूद लोग उन्हें देख क्यों नहीं पाते। आप जानेंगे कि छोटी शुरुआत वीकनेस नहीं, कॉन्फिडेंस बनाने का पहला प्रूफ क्यों होती है। आप समझेंगे कि सेलिंग सिर्फ बिजनेस वालों की स्किल नहीं, बल्कि अर्निंग की बैकबोन क्यों है, और आप सीखेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी क्लियर गोल, हार्ड वर्क और रिसोर्सफुलनेस से पहला $1000 कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे पहले लेसन से, जहां ऑथर हमें बताते हैं पैसा कमाने से पहले आपको पैसा देखने की नजर बनानी होती है, क्योंकि जब नजर बदलती है तो वही दुनिया आपको नए मौके दिखाने लगती है। चैप्टर 1, पैसा कमाने से पहले पैसा देखने की नजर बनाइए। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा कहते हैं पैसा कमाने का कोई मौका ही नहीं है, और कुछ लोग उसी शहर, उसी हालत, उसी रिसोर्सेज के साथ कोई छोटा काम शुरू कर देते हैं। फर्क जगह का नहीं होता, फर्क किस्मत का भी नहीं होता, फर्क होता है देखने की नजर का। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने की शुरुआत किसी बड़े बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि इस सवाल से होती है, लोगों को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि पैसा हवा में पैदा नहीं होता। पैसा तब पैदा होता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जरूरत पूरी करता है। अगर किसी को टाइम बचाना है और आप उसका टाइम बचा सकते हैं, वहाँ अर्निंग का चांस है। अगर किसी को सुविधा चाहिए और आप उसे सुविधा दे सकते हैं, वहाँ अर्निंग का चांस है। अगर किसी को कोई छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, वहीं से पैसा बनने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा समझते हैं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए कोई नया इन्वेंशन चाहिए, कोई बड़ा ऑफिस चाहिए, कोई बहुत बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन ऑथर की थिंकिंग इससे अलग है। वो बताते हैं कि कई बार अर्निंग का रास्ता बहुत ऑर्डिनरी चीजों से शुरू होता है। किसी एरिया में कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड है लेकिन सप्लाई वीक है, लोग किसी काम से परेशान हैं लेकिन कोई उसे आसान नहीं बना रहा। यही वो जगह है जहाँ पैसा छिपा होता है। पैसा सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं है, पैसा लोगों की जरूरतों में छिपा है, और जो इंसान जरूरत पहचानना सीख जाता है, वह पैसा कमाने के मौके भी पहचानने लगता है। मान लीजिए एक छोटे से टाउन में लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की कोई सिंपल चीज आसानी से नहीं मिलती। सब लोग बस यही कहते रहते हैं, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। अब एक ऑर्डिनरी इंसान भी यही सुनता है और सोचता है, हाँ सच में यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अर्निंग माइंडसेट वाला इंसान वही बात सुनकर अलग सोचता है, अगर यहाँ सच में यह चीज नहीं मिल रही तो क्या मैं इसे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ? यहाँ से बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस का मतलब हमेशा फैक्ट्री लगाना नहीं होता। बिजनेस का मतलब है जहाँ लोगों की नीड है वहाँ सॉल्यूशन देना। ऑथर का पूरा पॉइंट यही है कि पैसा कमाने वाले लोग दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, वे यह देखते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए।
और जैसे ही आपका ध्यान अपनी कमी से हटकर लोगों की जरूरत पर आता है, आपका दिमाग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। अगर आप इस चैप्टर को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू कीजिए। पूरे दिन सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। लोग किस बात की शिकायत करते हैं, लोग किस चीज के लिए वेट करते हैं, लोग किस काम में समय बर्बाद करते हैं, लोग किस चीज को आसान, तेज या भरोसेमंद तरीके से चाहते हैं। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इस जरूरत को किसी छोटे तरीके से पूरा कर सकता हूँ? यही पैसा देखने की नजर है। ऑथर हमें यही सिखाते हैं कि पैसा कमाने की शुरुआत मेरे पास क्या नहीं है 100 से नहीं होती। शुरुआत होती है लोगों को क्या चाहिए से। लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है, उसके दिमाग में अगला डर आता है, शुरू कैसे करूं? मेरे पास पैसा तो है नहीं, इतनी छोटी शुरुआत से क्या होगा? और यही वह जगह है जहां ऑथर हमें अगली बड़ी सीख देते हैं। बड़ा पैसा कमाने से पहले छोटी शुरुआत की ताकत समझनी पड़ती है। चैप्टर 2, छोटी शुरुआत, बड़ा कॉन्फिडेंस। अधिकतर लोग पैसा कमाना इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा आइडिया चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ऑथर हमें एक सिंपल और प्रैक्टिकल सच बताते हैं, बड़ी कमाई की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी अर्निंग से होती है, क्योंकि शुरुआत का काम आपको अमीर बनाना नहीं होता। शुरुआत का काम आपको यह प्रूफ देना होता है कि मैं पैसा बना सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान शुरुआत करने के लिए परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करता है, वह अक्सर कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। वह सोचता रहता है, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब मुझे पूरा नॉलेज होगा तब शुरू करूंगा, जब सही मौका मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब रिस्क कम होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन पैसा कमाने की दुनिया में एक कड़वा सच है, जो शुरू नहीं करता वह सीखता भी नहीं, क्योंकि अर्निंग सिर्फ सोचने से नहीं आती, अर्निंग मार्केट में उतरने से आती है। जब आप कोई छोटी सर्विस देते हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट बेचते हैं, किसी की छोटी जरूरत पूरी करते हैं, तब आपको असली दुनिया की फीडबैक मिलती है। आपको पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, किस चीज पर पैसे खर्च करते हैं, किस बात पर ट्रस्ट करते हैं और कहां आपको सुधार करना है। इसीलिए ऑथर छोटी शुरुआत को वीकनेस नहीं मानते। छोटी शुरुआत एक टेस्टिंग ग्राउंड है। यह आपको सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, यह आपको सेलिंग सिखाती है, यह आपको कॉन्फिडेंस देती है, और सबसे जरूरी, यह आपके अंदर से वह डर निकालती है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता। सोचिए, एक ऐसा इंसान है जो हमेशा बिजनेस करने की बात करता है। वह नोटबुक्स भरता है, आइडियाज लिखता है, प्लान्स बनाता है, लोगों से डिस्कस करता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि बिजनेस का मतलब है दुकान, पैसा, स्टाफ, बड़ा सेटअप, पूरा प्लान। लेकिन उसी के पास एक दूसरा इंसान है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। वह बस ये देखता है कि उसके आसपास लोगों को एक छोटी चीज की जरूरत है। वह उसे अरेंज करता है, लोगों तक पहुंचाता है और छोटी अर्निंग शुरू कर देता है। पहले दिन इनकम बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है, मैं सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अर्निंग क्रिएट कर सकता हूँ। यही पहली कमाई की ताकत है। पहली अर्निंग अमाउंट से ज्यादा आइडेंटिटी बदलती है। वह आपको कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में ले जाती है। जहाँ पहले आप सिर्फ सोचते थे, मैं पैसे कहाँ खर्च करूँ, अब आप सोचने लगते हैं, मैं वैल्यू देकर पैसे कैसे कमा सकता हूँ। इस बुक का एक बड़ा लेसन यही है कि पहला गोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पहला गोल होना चाहिए मूवमेंट। क्योंकि जब आप छोटा शुरू करते हैं तो रिस्क कम होता है, गलती होती है तो नुकसान छोटा होता है, फीडबैक मिलता है तो सीख जल्दी मिलती है, और कॉन्फिडेंस आता है तो नेक्स्ट स्टेप लेने की हिम्मत बढ़ती है। ऑथर की थिंकिंग में पैसा कमाना एक हैबिट की तरह है। पहले आप छोटा काम करते हैं, फिर उसे सीखते हैं, फिर उसे बेटर बनाते हैं, फिर उसी स्किल, सेम ऑब्जर्वेशन और सेम एफर्ट से बड़ा अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं। यानी छोटा स्टार्ट छोटा नहीं होता, वह आपकी अर्निंग जर्नी का पहला प्रूफ होता है। इस चैप्टर की सबसे प्रैक्टिकल सीख यह है, अपने दिमाग से यह प्रेशर हटाइए कि शुरुआत परफेक्ट होनी चाहिए। आज खुद से बस 3 सवाल पूछिए, मैं कौन सी छोटी जरूरत पूरी कर सकता हूँ, मैं किस चीज को छोटे लेवल पर टेस्ट कर सकता हूँ, मैं पहला छोटा पैसा किस ऑनेस्ट वैल्यू के बदले कमा सकता हूँ। याद रखिए, ऑथर हमें यह नहीं कहते कि छोटा सोचो, वह कहते हैं छोटा शुरू करो, क्योंकि छोटा शुरू करने वाला इंसान रास्ते में सीखता है, लेकिन बड़ा प्लान बनाकर बैठे रहने वाला इंसान सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। और पैसा इंतजार करने वालों को नहीं, एक्शन लेने वालों को फीडबैक देता है। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है, आप अपॉर्चुनिटी देख लें, आप छोटी शुरुआत करने की हिम्मत भी कर लें, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए तो इनकम रुक जाएगी। क्योंकि पैसा सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी स्किल होने से नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप उसे सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना जानते हैं। और यही हमें अगले चैप्टर की सबसे जरूरी स्किल तक ले जाता है, सेलिंग। चैप्टर 3,
सेलिंग पैसे की सबसे जरूरी स्किल। किसी इंसान के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, किसी के पास यूजफुल स्किल हो सकती है, किसी के पास मेहनत करने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन अगर वह अपनी वैल्यू को दूसरों तक पहुंचाना नहीं जानता तो उसकी अर्निंग लिमिटेड रह जाती है। ऑथर इस बुक में एक बात साफ करते हैं, पैसा सिर्फ बनाने से नहीं आता, पैसा बेचने से आता है। और सेलिंग का मतलब लोगों को फोर्स करना नहीं है। सेलिंग का असली मतलब है सही जरूरत वाले इंसान को सही वैल्यू समझाना। बहुत से लोग सेलिंग शब्द सुनते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेलिंग का मतलब है किसी को मनाना, दबाव डालना या ऐसी चीज बेच देना जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑथर की थिंकिंग में सेलिंग इससे अलग है। सेलिंग का मतलब है किसी इंसान की जरूरत को समझना, उसके सामने सही सॉल्यूशन रखना और उसे यह भरोसा दिलाना कि आपकी चीज उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। यानी सेलिंग का सेंटर प्रोडक्ट नहीं है, सेलिंग का सेंटर कस्टमर की नीड है। अगर आप सिर्फ अपनी चीज के बारे में बोलते रहेंगे तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उनकी प्रॉब्लम समझकर बात करेंगे तो आपकी बात वैल्यू बन जाएगी। यही वजह है कि अर्निंग में सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही लोग नहीं कमाते जिनके पास बेस्ट प्रोडक्ट होता है। कई बार वे लोग ज्यादा कमाते हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही चीज बेच रहे हैं। पहला व्यक्ति कस्टमर से कहता है यह चीज अच्छी है, ले लीजिए। दूसरा व्यक्ति पहले कस्टमर से पूछता है आपको किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप किस चीज से परेशान हैं, आपको तेज, सस्ता, भरोसेमंद या आसान ऑप्शन चाहिए। फिर वह अपनी चीज को उसी जरूरत से जोड़कर समझाता है। दोनों के पास प्रोडक्ट एक जैसा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि पहला व्यक्ति सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले समझ रहा है फिर सॉल्यूशन दे रहा है। ऑथर के हिसाब से यही सेल्समैनशिप है। एक अच्छा सेलर सिर्फ बोलता नहीं है, वह ऑब्जर्व करता है, सवाल पूछता है, लोगों की जरूरत समझता है और फिर अपनी वैल्यू को उस जरूरत से जोड़ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अर्निंग के लिए आपको सिर्फ काम आना काफी नहीं है, आपको यह भी आना चाहिए कि उस काम की वैल्यू लोगों को कैसे समझाई जाए। कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे अपनी एबिलिटी को मार्केट से कनेक्ट नहीं कर पाते। उनके पास स्किल होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनके पास सर्विस होती है लेकिन प्रेजेंटेशन वीक होती है। उनके पास प्रोडक्ट होता है लेकिन कस्टमर की लैंग्वेज में बात करना नहीं आता। ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सेलिंग से डरना बंद करना होगा। सेलिंग कोई चीप चीज नहीं है, सेलिंग बिजनेस की बैकबोन है, क्योंकि जब तक लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे नहीं, वे उसके लिए पे भी नहीं करेंगे। और अगर आप ऑनेस्टली किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो अपनी वैल्यू बताने में शर्म कैसी। सेलिंग को सिंपल तरीके से समझिए। आपको सिर्फ 3 चीजें क्लियर करनी है। पहला, सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आपका सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम को कैसे आसान बनाता है। तीसरा, वह आप पर ट्रस्ट क्यों करे। अगर ये तीनों बातें क्लियर हैं तो सेलिंग नेचुरल लगती है। फिर आपको बहुत ज्यादा क्लेवर लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, साफ कम्युनिकेशन और भरोसेमंद डिलीवरी चाहिए। ऑथर का प्रैक्टिकल मैसेज यही है, जो इंसान लोगों की जरूरत समझकर अपनी वैल्यू सही तरीके से रखता है, उसके लिए अर्निंग के रास्ते खुलते जाते हैं। इस चैप्टर को अप्लाई करने के लिए अपनी किसी भी स्किल या सर्विस को उठाइए और खुद से पूछिए ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इससे सामने वाले का टाइम, एफर्ट या परेशानी कैसे कम होती है। मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे। जब आप इन सवालों के जवाब क्लियर कर लेते हैं तो सेलिंग डरावनी नहीं लगती, वह एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन बन जाती है और यही कॉन्वर्सेशन अर्निंग में बदल सकती है। लेकिन सेलिंग तभी काम करेगी जब आप सही चीज सही लोगों को ऑफर करेंगे। अगर मार्केट को आपकी चीज की जरूरत ही नहीं है तो अच्छी सेलिंग भी लंबे समय तक काम नहीं आएगी। इसलिए ऑथर हमें अगले इंपॉर्टेंट लेसन तक ले जाते हैं। पैसा कमाने से पहले यह पहचानना जरूरी है कि लोग सच में चाहते क्या हैं। चैप्टर 4, मार्केट डिमांड को पहचानना। कई लोग पैसा कमाने की शुरुआत इस सवाल से करते हैं, मैं क्या बेचना चाहता हूँ। लेकिन ऑथर की सोच इससे अलग है। वह हमें पहले यह पूछना सिखाते हैं, लोग किस चीज के लिए पैसे देने को रेडी हैं, क्योंकि अर्निंग आपकी पसंद से नहीं, मार्केट की जरूरत से पैदा होती है। ऑथर बताते हैं कि पैसा कमाने का रास्ता तभी मजबूत बनता है जब आपकी एबिलिटी और लोगों की डिमांड एक दूसरे से मिलती है। सिर्फ यह काफी नहीं कि आपको कोई काम पसंद है, सिर्फ यह भी काफी नहीं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या आइडिया है। जरूरी यह है कि मार्केट में उस चीज की जरूरत हो। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। वे काम तो करते हैं लेकिन उस जगह नहीं जहां डिमांड है। वे एफर्ट लगाते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम पर नहीं जिसके लिए लोग पे करना चाहते हैं। ऑथर हमें सिखाते हैं कि अर्निंग से पहले ऑब्जर्वेशन आता है। आपको देखना होगा लोग किस चीज के लिए बार बार पूछ रहे हैं, किस चीज की कमी,
उन्हें परेशान कर रही है, कौन सा काम वे खुद नहीं करना चाहते, कौन सी सुविधा के लिए वे पैसे देने को तैयार हैं। जब आप इन सिग्नल्स को पहचानना सीखते हैं तब मनी मेकिंग आइडियाज धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने शहर में कुछ बेचने की सोचता है। वह अपनी पसंद से प्रोडक्ट चुनता है, थोड़ा पैसा लगाता है, लोगों को बताता है, लेकिन रिस्पॉन्स कमजोर आता है। अब वह सोचता है लोग खरीदना ही नहीं चाहते। लेकिन असली प्रॉब्लम यह नहीं थी कि लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह थी कि उसने पहले यह समझा ही नहीं कि लोगों को सच में चाहिए क्या। दूसरा व्यक्ति शुरू करने से पहले ऑब्जर्व करता है। वह दुकानों पर पूछता है कि लोग किस चीज के बारे में बार बार पूछते हैं। वह देखता है कि कौन सी सर्विस के लिए लोग दूर जाते हैं। वह नोटिस करता है कि लोग किस काम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वह समझता है कि कहाँ कन्वीनियंस की कमी है। फिर वह उसी गैप के हिसाब से शुरुआत करता है। अब उसका काम सिर्फ बेचना नहीं रह जाता, उसका काम एक एग्जिस्टिंग नीड को पूरा करना बन जाता है। यही मार्केट डिमांड को पहचानने की पावर है। इस बुक की थिंकिंग में अच्छा बिजनेस आइडिया वह नहीं है जो सिर्फ आपको एक्साइटिंग लगे। अच्छा आइडिया वह है जिसके लिए लोग पहले से जरूरत महसूस कर रहे हों। आपको लोगों को जरूरत महसूस करवानी नहीं है, आपको पहले से मौजूद जरूरत को पहचानना है। ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब डिमांड पहले से मौजूद होती है तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको सिर्फ सही सॉल्यूशन, सही भरोसा और सही डिलीवरी देनी होती है। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होती तो आप बहुत एनर्जी समझाने में खर्च कर देते हैं। ऑथर हमें यही प्रैक्टिकल बुद्धि देते हैं। पहले मार्केट को पढ़ो, फिर काम शुरू करो। मार्केट पढ़ने का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च नहीं है। इसका मतलब है लोगों की आदतें, कंप्लेंट्स, जरूरतें और स्पेंडिंग बिहेवियर ऑब्जर्व करना। जहाँ लोग बार बार परेशानी बताते हैं वहाँ पॉसिबिलिटी है। जहाँ लोग समय बचाना चाहते हैं वहाँ पॉसिबिलिटी है। जहाँ लोग बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वहाँ पॉसिबिलिटी है। जहाँ लोग सुविधा के लिए पे कर सकते हैं वहाँ पॉसिबिलिटी है। मार्केट डिमांड को समझने के लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने हैं। लोग अभी किस समस्या से परेशान हैं? क्या वे इस समस्या को सॉल्व करने के लिए पैसे खर्च करेंगे? क्या मैं इसका सिंपल और भरोसेमंद सॉल्यूशन दे सकता हूँ? क्या यह जरूरत बार बार आती है या सिर्फ एक बार की है? यह आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई जरूरत बार बार आती है तो इनकम भी बार बार बन सकती है। और अगर आप रिपीट डिमांड को पहचान लेते हैं तो आपका काम सिर्फ एक बार की अर्निंग नहीं रहता, वह छोटा बिजनेस बन सकता है। आज से मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कीजिए। जहां भी जाएं सिर्फ कस्टमर बनकर मत देखिए, ऑब्जर्वर बनकर देखिए। लोग किस चीज पर पैसे खर्च कर रहे हैं, किस चीज पर कंप्लेन कर रहे हैं, किस चीज को बेहतर, तेज या आसान चाहते हैं, किस काम के लिए वे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में हैं। फिर अपनी एबिलिटी को उस डिमांड से मैच कीजिए। यही वह पॉइंट है जहां पैसा कमाने का आइडिया हवा में नहीं रहता, वह रियल वर्ल्ड से जुड़ जाता है। लेकिन डिमांड पहचान लेने के बाद भी कई लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। और यही ऑथर हमें इस बुक की सबसे प्रैक्टिकल सीख देते हैं। पैसा कमाने वाला इंसान पहले रिसोर्सेज नहीं गिनता, वह देखता है कि जो अवेलेबल है उससे शुरुआत कैसे की जा सकती है। चैप्टर 5, रिसोर्सफुलनेस, हार्ड वर्क और क्लियर गोल। बहुत से लोग पैसा कमाने से पहले अपनी कमी गिनना शुरू कर देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास सही सेटअप नहीं है। लेकिन ऑथर हमें इस जगह एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन देते हैं। जिस इंसान को सच में कमाना होता है वह पहले यह नहीं देखता कि उसके पास क्या नहीं है, वह यह देखता है कि जो है उससे शुरुआत कैसे की जा सकती है। यही रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज में भी रास्ता निकालना। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना मेहनत के पैसा बना लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप बहानों में फंसने के बजाय अवेलेबल चीजों को काम में लगाना सीखते हैं। ऑथर की थिंकिंग में पैसा कमाने वाला इंसान सिर्फ आइडियाज नहीं सोचता, वह छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है, लोगों से बात करता है, जरूरत समझता है, अपनी एबिलिटी टेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे अपने काम को बेहतर बनाता है। यानी अर्निंग एक बार में परफेक्ट नहीं होती, ये कोशिश, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट से बनती है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, क्लियर गोल। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। आप एक दिन कुछ करेंगे, अगले दिन कुछ और सोचेंगे, फिर तीसरे दिन छोड़ देंगे। लेकिन जब गोल क्लियर होता है, जैसे पहला $1000 कमाना, तो आपका दिमाग फोकस हो जाता है। अब आप रैंडम आइडियाज के पीछे नहीं भागते, आप यह देखना शुरू करते हैं कि कौन सा काम सच में इनकम बना सकता है। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन यही सोचता है कि उसके पास क्या कमी है। वह दूसरों को देखता है और कहता है उनके पास पैसा है इसलिए वे शुरू कर सकते हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट है इसलिए वे आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास स्किल है इसलिए वे कमा सकते हैं। वह अपनी एनर्जी कंपैरिजन में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, उसके पास भी बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन वह खुद से एक अलग सवाल पूछता है,
मेरे पास अभी क्या है जिसे मैं काम में लगा सकता हूँ। शायद उसके पास खाली समय है, शायद उसके पास लोगों से बात करने की एबिलिटी है, शायद उसे कोई सिंपल काम आता है, शायद वह अपने एरिया की जरूरतों को अच्छे से समझता है, शायद उसके पास मेहनत करने की रेडीनेस है। वह इन्हीं चीजों से शुरुआत करता है। यही दोनों लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। एक इंसान कमी में फंसा रहता है, दूसरा इंसान अवेलेबल चीजों से मूवमेंट बनाता है। ऑथर का मैसेज बहुत सीधा है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ विश काफी नहीं है। आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको लोगों की जरूरत समझनी होगी, आपको अपनी वैल्यू ऑफर करनी होगी और आपको बार बार इंप्रूव करना होगा। हार्डवर्क का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है। बहुत लोग पूरे दिन थके रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत किसी क्लियर डायरेक्शन में नहीं जाती। वे काम तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनकी मेहनत किस रिजल्ट की तरफ जा रही है। ऑथर के हिसाब से मेहनत तभी पावरफुल होती है जब उसके साथ क्लियर ऑब्जेक्टिव जुड़ा हो। अगर आपका टारगेट पहला $1000 है, तो आपको हर एक्शन से पूछना होगा, क्या यह मुझे अर्निंग के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो वह सिर्फ एक्टिविटी है। अगर जवाब हाँ है, तो वह प्रोग्रेस है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि पैसा कमाने वाला माइंडसेट 3 चीजों पर काम करता है। पहली, जो अवेलेबल है उसे यूज करना। दूसरी, क्लियर टारगेट रखना। तीसरी, कंसिस्टेंट एक्शन लेना। आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल ना हो, फिर भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आपके पास बड़ा सेटअप ना हो, फिर भी आपके पास मेहनत हो सकती है। आपके पास परफेक्ट स्किल ना हो, फिर भी आप सीखते हुए छोटे लेवल पर वैल्यू दे सकते हैं। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग इस बुक की ताकत है। ऑथर हमें सपनों में नहीं रखते, वह हमें जमीन पर लाते हैं। वह कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। लेकिन अगर गोल क्लियर है और आप रुकते नहीं हैं, तो हर अटेम्प्ट आपको ज्यादा समझदार बनाता है। आज अपने लिए एक सिंपल अर्निंग गोल लिखिए। गोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पहला गोल होना चाहिए पहली मीनिंगफुल इनकम। फिर 3 चीजें लिखिए। मेरे पास अभी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे टाइम, स्किल, नॉलेज, कॉन्टैक्ट्स, लोकल अंडरस्टैंडिंग, मेहनत करने की कैपेसिटी। मैं किस डिमांड को छोटे लेवल पर टेस्ट कर सकता हूँ? मैं अगले 24 आवर्स में कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूँ? ध्यान रखिए, एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन वेग नहीं होना चाहिए। किसी से बात करना, किसी जरूरत को ऑब्जर्व करना, अपनी सर्विस को सिंपल वर्ड्स में लिखना, किसी छोटे ऑफर को टेस्ट करना, किसी पॉसिबल कस्टमर से फीडबैक लेना। यही छोटे एक्शंस अर्निंग जर्नी को रियल बनाते हैं। अब इस पूरी बुक की सीख एक जगह आकर जुड़ती है। पहले आपने पैसा देखने की नजर बनाई, फिर समझा कि छोटी शुरुआत कॉन्फिडेंस देती है, फिर जाना कि सेलिंग आपकी वैल्यू को मार्केट तक पहुंचाती है, फिर आपने डिमांड पहचानना सीखा, और अब ऑथर ने दिखाया कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद क्लियर गोल और हार्ड वर्क से शुरुआत की जा सकती है। तो अब आखिरी सवाल बचता है, इस बुक का असली मैसेज क्या है? क्या सच में आपको पैसा कमाने के 1000 तरीके याद करने हैं, या आपको बस वह नजर बनानी है जिससे हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखने लगे? तो इस पूरी समरी में हमने समझा कि 1000 ways to make $1000 सिर्फ पैसा कमाने के तरीकों की किताब नहीं है। ये एक ऐसी बुक है जो आपको अर्निंग की बेसिक साइकोलॉजी समझाती है। ऑथर हमें यह नहीं कहते कि कोई जादुई आइडिया ढूंढो और ओवरनाइट पैसा बन जाएगा। वह हमें इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात बताते हैं। पैसा वहां बनता है जहां आप लोगों की जरूरत समझते हैं। पैसा वहां बनता है जहां आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। पैसा वहां बनता है जहां आप अपनी वैल्यू को सही तरीके से सामने रखते हैं। और पैसा वहां बनता है जहां आप परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करने के बजाय छोटी शुरुआत करते हैं। इस बुक की पहली सीख थी पैसा देखने की नजर, क्योंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कमी उस नजर की है जो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में अर्निंग पॉसिबिलिटी देख सके। फिर हमने समझा कि शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है। कई बार पहली छोटी अर्निंग ही आपके अंदर यह विश्वास पैदा करती है कि मैं भी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद ऑथर हमें सेलिंग की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू को लोगों तक क्लियर तरीके से नहीं पहुंचा सकते, तो आपकी स्किल मार्केट में छिपी रह जाती है। फिर हमने मार्केट डिमांड को समझा। आपको सिर्फ वही नहीं देखना है जो आप करना चाहते हैं, आपको यह भी देखना है कि लोग किस चीज के लिए सच में पैसे देने को रेडी हैं। और फाइनली हमने रिसोर्सफुलनेस, हार्ड वर्क और क्लियर गोल की बात की, क्योंकि पैसा कमाने वाला इंसान एक्सक्यूजेस में नहीं अटकता। वह जो अवेलेबल है उसी से अगला छोटा स्टेप ढूंढता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, इस बुक का नाम भले ही 1000 ways to make $1000 है, लेकिन इसका असली लेसन 1000 तरीकों को याद करना नहीं है। असली लेसन है अपनी सोच को ऐसा बनाना कि आपको पैसा कमाने के रास्ते दिखने लगे। क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपनी कमी देखते रहेंगे, आपको लगेगा कि शुरुआत इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आप लोगों की जरूरत देखना शुरू करते हैं, सवाल बदल जाता है। पहले सवाल था मेरे पास क्या नहीं है,
अब सवाल बनता है, लोगों को क्या चाहिए और मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यही सवाल अर्निंग माइंडसेट की शुरुआत है। और सच यही है, पहला पैसा हमेशा सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि वह सिर्फ मार्केट से नहीं, आपके डर से भी निकलता है। डर की लोग क्या कहेंगे, डर की मैं फेल हो जाऊंगा, डर की मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है, डर की इतनी छोटी शुरुआत का क्या फायदा। लेकिन ऑथर की पूरी फिलॉसफी यही है कि एक्शन क्लैरिटी लाता है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको डिमांड समझ आती है। जब आप अपनी वैल्यू ऑफर करते हैं तो आपको सेलिंग आती है। और जब आप पहली अर्निंग बनाते हैं तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए इस समरी को सुनने के बाद सिर्फ मोटिवेटेड मत होइए, आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अपने आसपास देखिए, लोग किस चीज से परेशान हैं, किस काम को आसान बनाना चाहते हैं, किस सर्विस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज के लिए बार बार पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इनमें से किसी एक जरूरत को छोटे लेवल पर पूरा कर सकता हूँ? यही शुरुआत है। आपको पहले दिन बड़ा बिजनेस नहीं बनाना है, आपको पहले दिन बस अर्निंग की डायरेक्शन में एक रियल स्टेप लेना है। क्योंकि जो इंसान छोटा एक्शन लेता है वही धीरे धीरे बड़ा कॉन्फिडेंस बनाता है। तो अगर इस समरी से आपको एक भी चीज याद रखनी हो तो वह यह रखिए, पैसा कमाने के 1000 तरीके याद करने से ज्यादा जरूरी है पैसा देखने की नजर बनाना। जब आपकी नजर बदलती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बदल जाती हैं। प्रॉब्लम्स अब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं लगती, वे सिग्नल्स बन जाती हैं। नीड्स अब सिर्फ नीड्स नहीं लगती, वे अर्निंग चांसेस बन जाती हैं। और आपकी एबिलिटीज अब छोटी नहीं लगती, वे इनकम की शुरुआत बन सकती हैं। यही इस बुक का रियल मैसेज है। छोटा शुरू कीजिए, लोगों की जरूरत समझिए, अपनी वैल्यू ईमानदारी से दीजिए और पहला मीनिंगफुल पैसा कमाने की डायरेक्शन में कदम बढ़ाइए। क्योंकि शायद आपका पहला $1000 किसी बड़े आइडिया